अंक शुरू में बताए थे डिजिट ना। डिजिट में हम बताए थे, क्या बताए थे कि डिजिट क्या है। तो डिजिट में हम बताए थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या 10 नहीं होंगे। डिजिट जो है कुल डिजिट अंकों, टोटल अंक कितने हैं तो 10 है। कितने हैं 10 हैं। तो बताया था कि मैंने ये 0 से लेकर 9 तक ना, तो ये सब अंक है और इन्हीं से क्या बनती है संख्या। और संख्या में हम बताए थे, तो पहला बताए थे कि सम संख्या विषम संख्या ना। तो सम और विषम एक साथ ले लेते हैं क्या। तो देखो सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, बोलो बोलो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग वाला विषम संख्या। देखो विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे और सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए। जो 2 से पूरा कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस तरह से कह दो। और जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो क्या होती है विषम संख्या। जैसे में अगर ये ले लो तो 1 3 5 7 ये सब हो सकती है ना। और इसमें क्या हो जाएगी 2 4 6 8 ये सब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे सम विषम के बाद क्या बताए थे तुम लोगों को, अभाज्य ना। क्या बताए थे अभाज्य। अभाज्य संख्या में हम बोले थे जो भाज्य न हो, अर्थात एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे। तो तुम लोगों से क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 2 कौन है 2 कौन है 2। उसके बाद 2 3 5 7 ये तो हम बोले थे अभाज्य में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे। तो देखो 3 में 1 और 3 है ना, 5 में क्या है 1 और 5 ना, और 7 में 1 और 7। इसके अलावा अन्य कोई है नहीं ना, हम ये सिखाए भी थे ना। अब देखो भाज्य, इसको अभाज्य को दूसरा नाम क्या क्या है ये देख लेते हैं। अगर कोई पूछ दे कि भाई अभाज्य का क्या क्या नाम है, अभाज्य को असंयुक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं असंयुक्त, ठीक है। इसको रूढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं रूढ़ मतलब रुसल। अगर मान लो कहेगा कि रुसल संख्या, इतना याद रखो ट्रिक से माइंड से कि रूढ़, तो रूठ जाता है कब, तो देखो कोई रूस जाता है तो या तो अपने से मानता है या तो एक से। तो एक मतलब कि या तो भगवान से, ठीक है। तो ये एक स्वयं से ही और एक भगवान से, तो भगवान एक के हैं। तो अभाज्य वाला यानी कि रूट जो आ जाता है उसके लिए एक भगवान और एक स्वयं ही खुद मना सकता है ना। तो याद रखिएगा मनाने के लिए सिर्फ सिंपल सी भाषा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे। अब देखो असंयुक्त इसको कहते हैं या रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं रूढ़, ठीक है। अब इसमें जो है इसका तो समझ गए। या अब देखिए भाज्य संख्या की ओर चलते हैं। किसकी ओर, भाज्य संख्या की ओर। तो भाज्य जो है भाज्य संख्या, तो भाज्य में भाषा इसे पता चलता है कि यह इसको संयुक्त भी संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं संयुक्त। अभाज्य को असंयुक्त ना। तो देखिए ये संयुक्त हो गई। अब देखिए ये संयुक्त संख्या भी हो गया। अब देखिए इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं यौगिक ना। तो यौगिक में मतलब कि जुड़ल जुड़ल, यौगिक देखो अगर कहने की भाषा यौगिक, तो योग कर लेना है। तो इस तरह से योग कब किया जाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का योग होना चाहिए। तो इसमें जो है इसका दूसरा भाषा है अभाज्य संख्या का, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगे। या दूसरा डिफिनीशन में हम कैसे अपवर्तक समझते हैं, अपवर्तक। अब मानिए हम बोले थे ना कि 5 का अपवर्तक कौन कौन है, इसका अपवर्तकों का योग। संपूर्ण संख्या भी याद है, संपूर्ण संख्या क्या था, जिसमें हम बोले थे कि संख्याओं का अपवर्तकों का योग संख्या के दुगनी हो। वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या के दुगनी हो उसे क्या कहते हैं
संपूर्ण संख्या। तो अपवर्तक केकरा कहते हैं जेकरा में भाग लग जाए, जैसे कि एकरा में 1 और 5 के अलावा लगेगा नहीं ना, 7 में 1 और 7 के लगेगा नहीं ना। तो देखिए अगर अभाज्य बोला जाए तो बोलिएगा कि जेकर अपवर्तकों का संख्या कितना हो 2, केवल 2। तो 2 में कौन होता है 1 और स्वयं ना। अभाज्य में क्या हो जाएगा, जैसे में मान लीजिए ये 4 है, 6 है, 8 है, 9 है ना। तो एक का जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। देखो दूसरा डिफिनीशन है। अगर पहला डिफिनीशन में हम लिखा थे 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं, या संयुक्त कहते हैं या यौगिक कहते हैं। संयुक्त या यौगिक कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसमें किस किस से लगेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 1 से, 3 से, 6 से, 1 से, 2 से, 4 से और 1 8 से। इस तरह हाँ 2 से भी लगेगा, सॉरी।